फिरौन मिस्र का बहुत ताकतवर बादशाह था। इसके पास बड़ी फौज, खजाना और मजबूत सल्तनत थी। लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वो बहुत जालिम और मगरूर था। फिरौन इतना मगरूर था कि उसने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। वो खुद को खुदा समझने लगा था और लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर करता था। जो उसकी बात न मानता उसे सख्त सजा देता था। फिरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल के लोगों में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत खत्म करेगा। इसलिए उसने हुक्म दिया, हर नौसाइदा लड़के को कत्ल कर दो, लड़कियों को जिंदा छोड़ दो। बहुत जुल्म हुआ और लोगों का खून बहाया गया। इसी वक्त हजरत मूसी पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर दरिया नील में छोड़ दिया। अल्लाह ने मौजज़ा किया और वो टोकरी फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी आसिया ने हजरत मूसी को गोद ले लिया। जब हजरत मूसी बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और फिरौन के पास भेजा। उन्होंने कहा, अल्लाह एक है, जुल्म छोड़ दो और बनी इसराइल को आजाद करो। फिरौन ने इनकार किया और कहा, यह जादू है। अल्लाह ने हजरत मूसी को बड़े माजज़े दिए। असा सांप बन गया, हाथ रोशन हो गया। मिस्र पर अजाब आए, टिड्डी, मेंढक, खून, तूफान वगैरह। लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। आखिरकार हजरत मूसी बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करने लगा। अल्लाह ने समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हजरत मूसी और उनके लोग पार हो गए। जब फिरौन और उसकी फौज समंदर में गए तो पानी वापस आ गया और सब गुर्ग हो गए। फिरौन ने आखिरी वक्त ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से सबक, गुरूर इंसान को तबाह कर देता है। जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह के नबी हमेशा सच कहते हैं। अल्लाह जालिमों को